ट्वेल्थ फेल मूवी एक ऐसी मूवी है जो रियल लाइफ से पूरी तरह इंस्पायर्ड है। ये मूवी आपको ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ने का साहस देगी। हम सब अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ ही बेकार है, भगवान ने दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही दी है, मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है। आप एक बार ट्वेल्थ फेल मूवी देख लेंगे ना, तो इस तरह के विचार आपके माइंड में कभी नहीं आएंगे। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और जो मैं 5 लर्निंग इस मूवी से बताने वाला हूँ, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और ये आपकी मुश्किलों को आपकी क्षमता से कई गुना बढ़ा देगी। आपको मुश्किलों से डर लगना हमेशा के लिए बंद न हो जाए तो कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सीख है ट्वेल्थ फेल मूवी से, वो है रिस्टार्ट, यानी कि दोबारा शुरू करें। दोस्तों, अपने जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते थे, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, किसी एग्जाम को क्रैक करना हो सकता है, लेकिन आपने थोड़े दिन किए और वापस से स्टॉप हो गए या उसमें फेल हो गए, तो निराश मत हो, दोबारा शुरू करो। जिंदगी में जैसे आपने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ तो फिर से रिस्टार्ट करो, लेकिन कभी हार न मानो। अगर आपने इस पावरफुल रिस्टार्ट वर्ड को अच्छे से पकड़ लिया ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। इस रिस्टार्ट वर्ड्स में इतनी ताकत है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसमें असीमित ताकत है। इस मूवी में मनोज शर्मा 3 बार अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान फेल हो गए थे, लेकिन वो हर बार फिर से रिस्टार्ट किए। फाइनली मनोज शर्मा ने आखिरी अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किए। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की इंटरव्यू भी बहुत टफ होती है और एक समय मनोज शर्मा को ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की जिद हो जाती है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेकंड लर्निंग है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना को चुनौती के रूप में स्वीकार करो। आलोचना करने वाले खुद तो सफल होते नहीं और दूसरों को भी सफल होते हुए भी नहीं देख सकते। वो हमेशा सफल लोगों को देखकर जलते हैं। ऐसे लोगों की बातों को एक चुनौती के रूप में लीजिए। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और तरह तरह की ताने मारेंगे और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा। इस वक्त आपको थोड़ा मोटिवेशन लेने की भी जरूरत है। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते होंगे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में लोगों को बताया कि जब लोग उनसे कहते थे ये काम नहीं किया जा सकता, तो मैं हमेशा कहता था इस काम को किया जा सकता है। जब लोगों ने कहा नहीं, तो मैंने सुना हाँ। कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। इन सारी चीजों को एक मोटिवेशन की तरह लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तीसरी लर्निंग है फोकस। ऑस्ट्रेलियाई ध्रुवीय खोजकर्ता, साहसी और ध्रुवीय मार्गदर्शक एरिक फिलिप्स कहते हैं कि बिना फोकस के आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। अपने विचारों पर लगाम लगाना और ध्यान केंद्रित करना सीखना आपको जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। इस डिजिटल एरा में इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुनिया में हर तरह के इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, जिसके हेल्प से हम जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना होगा। अपनी सारी एनर्जी फोकस के साथ आपको अपने काम में लगाना होगा और जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उन्हें अपनी जिंदगी से हटा देना होगा। अगर आप ये कर पाएं तो आप निश्चित रूप से कामयाब जरूर होंगे। चौथी लर्निंग है अपने गलतियों से सीखते रहना। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज जितने भी सक्सेसफुल टॉप 1% लोग हैं, वो सब भी अपनी लाइफ में गलती किए थे और उस गलती से सीख कर ही आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट देन डबल योर मिस्टेक रेट। हमारे गांव समाज में मिडिल क्लास परिवारों में एक ही चीज सिखाई जाती है, मेहनत करो। लेकिन मेरे दोस्त, मेहनत किस तरह से करना है और सही चीजों पर मेहनत कैसे करना है, गलतियों से कैसे सीखना है, ये कभी नहीं सिखाया जाता है। अपने गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए। देखो, जिस तरह फेलियर हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, उसी तरह मिस्टेक भी हमारी लाइफ का एक पार्ट ही है। 5वां लर्निंग है डटे रहने की ताकत, परसिवरेंस। अगर आपने जीवन में एक बार मन में कोई चीज ठान ली है ना, तो फिर रुकना नहीं है मेरे दोस्त, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। मनोज शर्मा को आईएएस की बात
जिस दिन से दिमाग में बैठ गई ना, उसके बाद उसके अंदर जिद आ गई थी कि चाहे जो हो जाए यूपीएससी क्लियर करना है तो करना है। यूपीएससी के अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मनोज शर्मा को एक बात अच्छी तरह से साफ समझ आ गई थी, आईएएस बने बिना दम नहीं लेंगे। यूपीएससी क्लियर करने के लिए उसे जो भी करना पड़ा उसने वो सब कुछ किया। वो लाइब्रेरी में जाप किए, टॉयलेट भी साफ किए, आटा चक्की भी चलाई, उसने और भी बहुत कुछ किए, लेकिन आखिरी में वे यूपीएससी क्लियर कर लिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।